All right, so if you want to pursue MSc MA Mathematics from Aligarh Muslim University, then you have to watch this video till the end. आपका 2 साल का कोर्स ये होता है और जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं और इसमें 60 सीट होती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होती है? बीएससी हो आपका मैथमेटिक्स से या कोई अदर सब्जेक्ट से, बट सब्सिडरी में एक मैथमेटिक्स होना चाहिए और आपका जो टोटल मार्क्स ग्रेजुएशन का होना चाहिए वो 55% से अबव होना चाहिए। बिलो 55% यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट इन द एंट्रेंस एग्जाम। ओके, in all the 3 years which is not less than 55 aggregate and not less than 60% marks in mathematics with any of the 2 subject। हाँ, अगर आपका ये 2 सब्जेक्ट है, फिज़िक्स है, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी अगर आपका है मैथमेटिक्स के साथ में, तो आपका 60% से परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज एज लिमिट इज़ 27 से ऊपर अगर आप हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल। बिलो 27 यू आर एलिजिबल। सिलेक्शन प्रोसेस, डिपार्टमेंट अपना एक टेस्ट करवाता है, एमएससी का टेस्ट होता है जिसके डेट्स जो होती हैं फॉर्म्स की वो जनवरी फरवरी में आ जाती हैं और लास्ट डेट जो फॉर्म की होती है वो मार्च स्टार्टिंग में होती है और टेस्ट जो होता है वो अप्रैल मई जून में हो जाता है। अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की तो 80 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 70 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एमसीक्यूज़ होते हैं 70 और वो 1 मार्क के होते हैं और उसमें निगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। लेकिन अगर हम बात करें रिमेनिंग 30% ये एमएसक्यू होते हैं, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 10 क्वेश्चन होते हैं, आप 10 के आंसर कर सकते हैं, निगेटिव नहीं होता है उसमें कुछ और आपको आंसर लिखने होते हैं, आपको बाकायदा कॉपी दी जाती है। और अगर हम बात करें टेस्ट सेंटर की तो टेस्ट सेंटर सिर्फ़ और सिर्फ अलीगढ़ में ही जाता है, दिल्ली या और कोई स्टेट में इसका सेंटर नहीं जाता है। और अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की तो एडमिट कार्ड डिपार्टमेंट से ही इशू होता है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता है। All right, so if I talk about the syllabus of MSc MA Mathematics from Aligarh Muslim University, then you can follow here। syllabus में कौन कौन से chapters हैं? Calculus, you can take the screenshot because I'm not from mathematics background, so I don't know the terms and terminologies। बस आप चैप्टर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप ग्रेजुएशन में आपने उसे पढ़ा होगा तो आप वहाँ से प्रिपरेशन करें। ज्योमेट्री, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। न्यूमेरिकल एनालिसिस, my sister is from mathematics background and she has all the previous year papers, I think 4 to 5 years of entrance papers। आपको करना क्या है कि एंट्रेंस पेपर से एक कंक्लूजन निकालना है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और वहाँ से आपको ये देखना है कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स उससे किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको पूरे सिलेबस कवर नहीं करना है, कम से कम 60 to 65% सिलेबस आपको पढ़ना है और अगर आप वो आप अच्छे से पढ़ करके 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर देन यू विल बी ईजिली क्रैक द एंट्रेंस एग्ज़ाम। और अगर आपको चाहिए previous year papers in the form of PDF, then you can comment in the comment section, I will definitely upload the video। differential equation, advanced calculus, algebra and real analysis,
मैट्रिक्स स्पेसेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। नेक्स्ट इज अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट। बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है, आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ही कवर करने हैं। और आप इम्पॉर्टेंट अपने हिसाब से नहीं बता सकते, आप प्रीवियस ईयर पेपर से आप एक चीज़ उसको एक वो कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो निकालना होगा। मैकेनिक्स, सेट थ्योरी, ओके। सो यही होल सिलेबस है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स की जैसे मैंने बात की, अगर आपको चाहिए वो पेपर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो एंड PDF भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी।